नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आज हम जानने वाले हैं जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ, जमींदारी प्रथा किसकी देन है, जमींदारी प्रथा में भूमि व्यवस्था क्या क्या किया गया, इसकी विशेषताएं हम जानेंगे। जमींदारी प्रथा का जब अंत हुआ उसके बाद की विशेषताएं हम जानने वाले हैं। इसको हम जानेंगे यूपीआरसी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। 2006 के पहले की जमींदारी प्रथा जो थी उसको भी हम थोड़ा सा उसके इतिहास तक जाएंगे, उसको जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जो लेखपाल की भर्ती देखते हैं, परीक्षा देते हैं, और जो रेवेन्यू कोड के बारे में कोर्ट में, न्यायालय में जो कार्य होते हैं खेती बाड़ी से संबंधित होते हैं, सारे रेवेन्यू कोड में ही देखा जाता है। तो जो यूपीआरसी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, जिसको हम हिंदी में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नाम से जानते हैं, इसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इतिहास इसका पूरी तरह से देखा जाए, किस तरह से जमींदारी प्रथा हमारे भारत में व्याप्त था, कितने दयनीय स्थिति थी, कितने उसमें प्रताड़ित किए जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे, दिन दिन भर उनको खाना नहीं दिया जाता था, खेतों में उनको मजदूरी कराया जाता था। बहुत ही दयनीय स्थिति था। कहा जाता है कि ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। कितने लोग आत्महत्या कर लेते थे। बहुत ऐसा मतलब कष्टदायक यह जीवन रहा होगा जब जमींदारी प्रथा थी। जिसके पास जमीन ज़्यादा रहता था वह किसी को भी अपने खेत में उससे काम करवाता था। उसके ऊपर काम करने के बावजूद भी उसके ऊपर लगान लगाते थे, सब कर लगाते थे। अनेक प्रकार के उनको प्रताड़ित होना पड़ता था। अब उसके बाद से यूपीआरसी आया, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 जब आया तो सारी ये जमींदारी प्रथा का विनाश हो गया। इसका नामो निशान मिट गया और सभी किसानों को, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने लगा। तो इसके पहले वाला जो रेवेन्यू कोड 2006 के पहले वाले जमींदारी प्रथा को थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये आया कहाँ से। जमींदारी प्रथा जो है अंग्रेजी राज्य की देन है। अंग्रेजों ने, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक फिल्म है झांसी की रानी ने कितना संघर्ष किया और अंग्रेजों ने कितना प्रताड़ित किया, कितना लगान लगाते थे, कितना कर लगाते थे, जबरदस्ती उनसे अपने खेतों में कार्य करवाते थे। बहुत सारे ऐसा काम करवाते थे जो बहुत प्रताड़ित दयनीय स्थिति जमींदारी प्रथा में था। लेकिन अब जो है, जब अमेंडमेंट होने के बाद, जब नया इतिहास रचा गया, यूपीआरसी जिसका नाम उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 जब आया, तो पूरी तरह से इसका निस्तो नाबूद जिसको कहते हैं जमींदारी प्रथा का हो गया। तो दोस्तों इसको हम जान लेते हैं कि जमींदारी प्रथा भारत के लोगों के परंपरा और सिद्धांतों और विचारों में हमेशा से विरोधाभास था, विरोधी थे। ये हमेशा से विरोधी थे कि हमको इतना प्रताड़ित किया जाता था। उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात हमेशा खाया जा रहा था कि हम लोग कब इससे निवृत्त होंगे, कब हमको समान अधिकार मिलेगा। तो ये जब आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ और थोड़ा सा जागरूकता जब आई किसानों में, व्यक्तियों में, तो इन्होंने जमींदारी प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करने का ठान लिया। उसके बाद से क्या हुआ कि अब जब उत्तर प्रदेश से जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था सुधार 1950 पूर्णतः समाप्त हो चुका है तथा उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि अधिकारों आदि के संबंध में लागू हो चुकी है। और हम जान लेते हैं 2006 यूपीआरसी
उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की विशेषताएं जान लेते हैं। इसमें क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। जमींदारी प्रथा का हमेशा के लिए समाप्ति हो गया और मुआवजे का भुगतान हर एक व्यक्ति के लिए निजी कुएं हो गए। ग्राम्य जनतंत्र की स्थापना हुआ। नवीन जोतदारी व्यवस्था हुई। सभी के लिए खेती करने का अधिकार मिला और सुरक्षित उनको रखने का भी अधिकार मिला। भूमि को लगान पर उठाने का प्रतिबंध हो गया। अधिक भूमि पर रोक हो गया और समान अधिकार मिला। ये रेवेन्यू कोड का जो 2006 का विशेषताएं था ये हमने जाना, और इसके बाद से आप खुद ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा काम हुआ यूपीआरसी के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत अनेक जैसे जमींदारी प्रथा में अमेंडमेंट भी हुए थे। अवध रेंट अमेंडमेंट हुआ था 1921 में, वो भी फेल हो गया था। यूपी काश्तकारी अधिनियम 1935 हुआ था, वो भी फेल हो गया था। तो ये थे आज की जानकारी। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।